सीटेट 2024 के बाद में जो एग्जाम होने वाला है वो तो ऑफलाइन होने वाला है, तो हमें ये ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन? ये कई सारे लोगों का डाउट होता है। मैंने जब सीटेट किया था तो मुझे भी ये डाउट था कि ऑफलाइन में ऐसा तो नहीं कि ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हो, ऑनलाइन में कम आते हो, या ऑनलाइन में ज्यादा अच्छे आते हो, ऑफलाइन में कम। तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं यूट्यूब पे। तो अगर देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कंसिस्टेंटली ऑनलाइन अगर सीटेट के लिए यूट्यूब को खोलते हैं तो सीटेट का ही पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन मेथड अच्छा रहने वाला है। बट अगर आप उन लोगों में से हैं कि यूट्यूब को खोला है सीटेट पढ़ने के लिए, उसके बाद में हम शॉर्ट्स देखने लग गए, या फिर यूट्यूब से स्विच करके इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे चले गए, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब वापस आ रहे पढ़ने, तब देख रहे हैं कि 1 घंटा हमने वेस्ट कर दिया। अगर इस टाइप में, तो आपके लिए ऑफलाइन कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है। तो आपके लिए अब कौन सा बेटर होने वाला है, और भी कुछ पॉइंट से इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ऑफलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है। ऑफलाइन अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कम से कम उसका सीटेट का सिलेबस कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 महीने या फिर उससे ज्यादा का टाइम भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में लग सकता है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में अगर आप यूट्यूब की बात कर ले, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप उसको चाहें तो अपने पेस के अकॉर्डिंग आप उसको 20 से 25 दिन में भी सारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कर सकते हैं। डेफिनेटली श्योर, क्योंकि मैंने भी किया है। मैंने किस तरीके से क्या पढ़ा था, आप सब कुछ अगर चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। सारी स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने बता रखी, कितने क्या मार्क्स थे। बट अगर आप यहाँ पे अपनी आपकी बात कर लेते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन में एक तो ये प्रॉफिट होने वाला है कि आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को कम टाइम में कवर करके उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन अपने नोट्स का कर सकते हैं। नोट्स आपको जरूर बनाने, नोट्स बनाने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने। तो अगर आप पहले सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं और उसके बाद में रिवीजन के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब ऑफलाइन में एक चीज और भी हमें प्रॉफिट मिल जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई डाउट हो गया, सीटेट का सारा कंटेंट आपने पढ़ लिया, अब आपके कई सारे डाउट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। डेफिनेटली आपको डाउट्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, आंसर सेम लगते हैं, बट हमें एक ही आंसर को टिक करना है। तो क्यों एक ही आंसर सही होगा, 3 कैसे गलत होंगे? ये सारे जो डाउट्स हैं वो आपके ऑनलाइन अगर आप फ्री में यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपके शायद क्लियर ना हो पाए, इवन नहीं क्लियर होंगे। 90% चांसेस हैं। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उन डाउट्स को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगी कि सीटेट में बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट जो डाउट होते हैं उनको मैं शेयर कर सकूं। आप लोगों के डाउट्स अगर आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू मैं ये भी कोशिश करूं कि आपको रिप्लाई भी दे सकूं। तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे कई सारी स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं। इस चैनल पे भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी सीटेट से रिलेटेड, जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ तो बेसिक भी है और कुछ थोड़ी सी एडवांस भी हैं जो सीटेट में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि और क्या हमें ऑनलाइन में प्रॉफिट रहने वाला है। ऑनलाइन में आप जैसे कि जानते हैं आने जाने का टाइम बचता है, साथ में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस टीचर से पढ़ना है। ऑफलाइन में अगर आप अपने लोकल एरिया की बात कर लें तो आप खुद ही बेटर अपने एरिया को समझते होंगे कि शायद कुछ गिने चुने टीचर्स मिल सकते हैं, या फिर जो मिल रहे हैं टीचर्स वो बहुत अच्छा कंटेंट ना दे पाए, ये भी हो सकता है समाउ। बट अगर ऑनलाइन में आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन की तरफ प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहां आप फोकस्ड होके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने अपीयरिंग ईयर में ही डाल देते हैं। अब वो बच्चे बीएलएड के भी हो सकते हैं। बीएलएड में जैसे कि आप जानते हो 12th प्लस ही बच्चे जाते हैं, तो उनका फोकस थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है कि ऑनलाइन को लेके, तो उनको अभी उतना अवेयरनेस नहीं है किस तरीके से करियर कितना इंपॉर्टेंट या कुछ भी। अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो आप ऑफलाइन को अपने बेस बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंटली हैं, समझदार हैं इतने कि आप ऑनलाइन सिर्फ पढ़ने के लिए मोबाइल फोन उठाते हैं, तो आप ऑनलाइन प्रेफर कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अदरवाइज आप ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट ऑफलाइन के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन के लिए हो सकता है आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा जिससे आपके 130 प्लस 120 प्लस मार्क्स इजिली आ जाएंगे और आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो आप कई सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आपको जो भी डाउट्स वगैरह आप सीटेट से रिलेटेड क्वेरीज को कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाऊं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।